सिटिंग अरेंजमेंट यानी कि बैठने की व्यवस्था। सिटिंग अरेंजमेंट दो टाइप के होते हैं, एक सर्कुलर टेबल एंड लीनियर अरेंजमेंट। सर्कुलर में 6 व्यक्ति 8 व्यक्ति कितने भी हो सकते हैं। अगर 8 व्यक्ति है तो इस तरीके से आपको नहीं बनाना है, इसमें टाइम वेस्ट होता है। सीधा इस तरीके से बनाओ, सर्कल बनाने की ज़रूरत नहीं है। 6 लोग पूछे तो भी इस टाइप से बना दो। ये तो 8 लोगों के लिए हो गया, 6 लोगों के लिए ये इस तरीके से बना दो। ये हो गया 6 लोगों के लिए, सर्कल बनाने की ज़रूरत नहीं है। और लीनियर में अगर फेस नॉर्थ की डायरेक्शन में है, जिस तरीके से अपन बैठते हैं, तो इधर वाला लेफ्ट होता है, इधर वाला राइट होता है। और अगर फेस साउथ की डायरेक्शन में है तो ये राइट हो जाएगा और ये लेफ्ट हो जाएगा। और सिटिंग में अगर फेस इनसाइड की तरफ है, सेंटर की तरफ है, ठीक है, तो इसका इस वाला ये हो जाएगा राइट, ये हो जाएगा लेफ्ट। और अगर फेस है वो बाहर की तरफ है, बाहर की तरफ होने पर ये वाला राइट, ये वाला लेफ्ट उल्टा हो जाता है। दोनों ही लीनियर अरेंजमेंट और जो सर्कुलर अरेंजमेंट है, दोनों में ही पजल की तरह ही जो चीज़ें फिक्स दी जाती है उसको यहाँ पर लिखा जाता है पहले, या फिर जिसके बारे में डेटा ज़्यादा दे रखा होता है उसको लिखा जाता है। ठीक है, ये देखो क्वेश्चन है, 8 लोग हैं ABCD से एच लेकर, ठीक है, वो एक लाइन में बैठे हैं और इक्वल नंबर है कि नॉर्थ फेस और साउथ फेस करने वाले लोग, ठीक है। और 2 लोगों से ज़्यादा एक ही डायरेक्शन में फेस नहीं कर रहे हैं, यानी कि इस तरीके से बन सकता है या इस तरीके से बन सकता है, लेकिन इस तरीके से नहीं बन सकता है और ना ही इस तरीके से बन सकता है। ठीक है, जो कंडीशन दी जाती है इस टाइप के क्वेश्चन में, वो मस्ट है, मतलब वो याद रखनी ज़रूरी है। उसके वो याद नहीं रखेगी तो क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाओगे, आप मुश्किल में पड़ जाओगे। इसलिए एक एक लाइन इम्पोर्टेंट होती है या एक एक कंडीशन इम्पोर्टेंट होती है, एक चीज़ को भी इग्नोर नहीं कर सकते। अगर ये मैं नहीं मानूंगा तो क्वेश्चन सॉल्व होएगा भी नहीं, देखना भी मैं क्वेश्चन कर आऊँगा तब बता दूंगा। ठीक है, फिर पढ़ना कि जो एक्सट्रीम एंड है वो सेम डायरेक्शन में है। ठीक है, यानी कि या तो ऐसे हो सकते हैं या फिर नीचे की तरफ हो सकते हैं। ए सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ डी, वो सिट्स इमीजिएट राइट ऑफ एच, एच फेसेस नॉर्थ डायरेक्शन, 2 पर्सन सिट बिटवीन ए इन ई, डी डज नॉट सिट एट द एक्सट्रीम एंड, बी सिट्स इमीजिएट राइट ऑफ सी एंड बोथ फेस साउथ डायरेक्शन, बी एंड ए आर नॉट एडजेसेंट टू ईच अदर, जी डज नॉट फेस साउथ। ये वाला क्वेश्चन है। ठीक है, अब इसको कैसे करते दिखाता हूँ। यहाँ पर हमें एच की डायरेक्शन है वो दे रखी है फिक्स, एच की डायरेक्शन ऐसे है। ठीक है, और एच के बगल में बोल रखा है कि डी बैठा है, ठीक है, राइट में। और दे रखा है बी और सी है वो साउथ में बैठे हैं और बी है वो सी के इमीडिएट राइट में है। अगर हम सी को साउथ की डायरेक्शन माने तो बी यहाँ आएगा और इसकी भी डायरेक्शन साउथ में है। ठीक है, दे रखा है जी साउथ में फेस नहीं करता है, यानी कि जी नॉर्थ में फेस करता है। अब देखो दे रखा है कि ए है वो डी के थर्ड राइट में है। इसमें 2 केस बनेंगे। पहला केस ये, अगर ए की डायरेक्शन भी नॉर्थ में है तो इसके थर्ड राइट ये हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर ए हो जाएगा। और दूसरा कंडीशन है, हमें एच की तो डायरेक्शन दे रखी थी और डी की पोजीशन दे रखी थी, और डी की डायरेक्शन हमें इस साइड मानते हैं साउथ में, तो थर्ड पोजीशन ये हो जाएगी ए की। ठीक है, और दे रखा है कि डी है वो एक्सट्रीम एंड पर नहीं आएगा। ठीक है, डी है एंड पर नहीं आएगा, ध्यान रखना। और दे रखा है ए और ई के बीच में 2 लोग हैं। ठीक है, ये वाली कंडीशन दे रखी है। अगर हम ए को यहाँ मानते हैं, ठीक है,
इसके बीच में दो लोग, ये वाला, तो यहाँ पर तो डी ऑलरेडी बैठा है, तो ई यहाँ नहीं आ सकता है, ठीक है। या फिर अगर ए को यहाँ मानते हैं, दो स्पेस छोड़ो और ई को यहाँ पर डाल सकते हैं, ये कंडीशन बन सकती है, ठीक है। और अगर ए को यहाँ पर मानते हैं तो दो स्पेस छोड़ो, डी यहाँ पर आ रहा है, तो ये कंडीशन नहीं बनेगी। इसका मतलब ये दोनों छोड़ो और फिर ई डालो, ये कंडीशन बन सकती है। अब देखो कितने लोग हो गए। पहली कंडीशन, ये केस फर्स्ट लिख लेता हूँ, ठीक है, ये केस 2। इसमें कितने लोग हैं, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, यानी कि इसमें तो ये वाला केस पूरा बनेगा। एक्सट्रीम एंड पर ई आएगा और यहाँ पर आएगा एच। इसमें देखो कितने लोग तक हो गए हैं, 1 2 3 4 5 6 7 हो गए। और कंडीशन क्या थी, डी एंड पर नहीं आएगा, मतलब डी के बगल में यहाँ कोई और आएगा, तब 8 का एक पूरा बन जाएगा। इस तरीके से ये अरेंजमेंट होगा, ठीक है। अब देखो दिया है कि जो दोनों एंड पर होंगे ना, उनकी डायरेक्शन सेम होगा। यहाँ पर एच की डायरेक्शन ऊपर की साइड है, तो ई की डायरेक्शन भी ऊपर की साइड होगी, ठीक है। एक ये चीज़ पता चल गई है, ठीक है। अब देखो बी और सी को बिठाते हैं, बी और सी पास पास में रहेंगे और ये कंडीशन दे रखी है कि बी और ए पास पास में नहीं बैठ सकते हैं, ठीक है। इस तरीके से नहीं आएगा, बी और ए पास पास में नहीं आएंगे। अगर मैं यहाँ पर बी और सी को बिठाऊँ, बी सी बैठ सकता है, हाँ बैठ सकता है। तो यहाँ पर बिठाऊँ, यहाँ नहीं बैठ सकते, यहाँ पर ए और बी पास पास में आएंगे, ये कंडीशन नहीं बैठेगी। यानी कि अगर केस फर्स्ट लिया जाए तो बी और सी को यहाँ रहेगी और कंडीशन ये रहेगी और साउथ की तरफ फेस रहेगा। और इसमें ही सेम, इसमें देखो, इसमें कहाँ बी और सी को बिठाया जा सकता है, यहाँ पर तो एक ही स्पेस है, नहीं बिठा सकते, यहाँ पर बिठाया जा सकता है और साउथ डायरेक्शन में होगी इसकी। देखो हमें दे रखा है कि लगातार दो से ज़्यादा एक ही डायरेक्शन में नहीं हो सकते हैं, ठीक है। अब ई की डायरेक्शन देखो, यहाँ पर ई की डायरेक्शन आप अगर देखनी है तो क्या हो सकती है इस वाले केस में, इस वाले केस में नॉर्थ की साइड होगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पर साउथ की तरफ नहीं आ सकती है, क्योंकि साउथ पर होने पर दो ऑलरेडी साउथ में। एक ही डायरेक्शन भी साउथ की तरफ नहीं हो सकती है, एक ही डायरेक्शन भी नॉर्थ की तरफ है, ठीक है। अब 3 ऊपर हो गए नॉर्थ में और चौथा हो जाएगा जी, ठीक है। अब देखो केस फर्स्ट में देखते हैं, यहाँ पर 3 हो गए नॉर्थ में, ये वाला नॉर्थ, ये वाला नॉर्थ, और जी हमें पता है नॉर्थ में है, ठीक है। अब ए की डायरेक्शन देखो, ये साउथ में, ये साउथ में, तो ऑब्वियसली ये नॉर्थ में ही होगा, 3 लगातार साउथ में नहीं आ सकते हैं, ठीक है। तो और जी भी नॉर्थ में है, तो ये पॉसिबल ही नहीं है, ये कंडीशन, यानी ये केस फेल हो गया है, ये तो बनेगा ही नहीं। इसमें देखो ये नॉर्थ, जी नॉर्थ आएगा। अब इन दोनों में यहाँ पर अगर डायरेक्शन नॉर्थ कर दूँ, क्या ये पॉसिबल है? नहीं पॉसिबल है। अब जी को यहाँ पुट करते हैं, जी का जैसे नॉर्थ डायरेक्शन बोला है, क्या जी आ सकता है यहाँ पर? तीनों लाइन में हो जाएंगी तो पॉसिबल नहीं है, तो जी यहाँ ही आएगा नॉर्थ में। अब पीछे क्या बचा? एफ बच गया, तो एफ यहाँ आ जाएगा, और एफ की डायरेक्शन क्या आएगी? साउथ में। अब ये जो फाइनल अरेंजमेंट बन गया है, जो भी क्वेश्चन पूछा जाएगा कर लेंगे। तो ये था सीटिंग अरेंजमेंट, इससे बाहर कुछ भी नहीं।